हाय वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जुलाई 2024 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो, जो नहीं करता उसे किसी और के लिए छोड़ दो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। एनीवेज लेट्स गेट इनटू द रीडिंग वर्गो। इसमें फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में होंगे आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी तीन कार्ड्स जो कि होंगे सम सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कुछ ऐसी बातें जो वो आपको बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। ओह, द फर्स्ट कार्ड दैट कम्स अराउंड इज द फोर ऑफ कप्स, और मुझे बहुत हैवी स्कॉर्पियो सुनाई दे रहा है, तो यू कुड बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो। होने को राशि कुछ भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ मिल रही हैं। टेम्परेंस कार्ड भी आ चुका है, कुड बी डीलिंग विद सैजिटेरियस। चैरियट कार्ड कुड बी डीलिंग विद कैंसर। बहुत सारे मेजर अरकाना दिख रहे हैं यहाँ पे। एट ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, एंड द हैंग्ड मैन इन रिवर्स कुड ऑल्सो बी डीलिंग विद पाइसीज। म्यूचुअल एनर्जी, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो वर्गो आपकी तरफ है द फोर ऑफ कप्स, द अननोन कार्ड, क्योंकि ये एक दूसरा डेक है तो इसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड है द अननोन कार्ड। मतलब आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी टैरो सुनते हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा वंशिका अननोन कार्ड, ये तो कभी किसी टैरो रीडिंग में नहीं सुना। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी डिफरेंट डेक, तो मे बी दैट्स व्हाई। टेम्परेंस कार्ड आपके पर्सन की तरफ है द चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि यहाँ पे पास्ट में आपके जो पर्सन थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ स्टेप्स लिए, बहुत स्ट्रांग आपकी तरफ एक्शंस लिए, और आपको उन्होंने ये दिखाया कि यू आर एवरीथिंग दैट दे वांट। ठीक है, आप खुद भी उस टाइम पे एक फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोग आपको परस्यू करना चाहते थे, बहुत सारे लोग आपकी तरफ एक्शंस ले रहे थे, लेकिन जिस टाइप की एनर्जी आपको इस इंसान से फील हो रही थी, जिस टाइप का कनेक्शन आपको इनसे फील हो रहा था, वो आपको कहीं किसी और के साथ लगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का एक फ्लो ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आ रहा था वो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही थी। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग नाउ, ये एक ज्यादा इंट्यूटिव मैसेज है, नॉट फ्रॉम द टैरो, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ कनेक्शन है आपके और इस इंसान के बीच में। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि आप एक अर्थ साइन है और शायद ये पर्सन एक वाटर साइन है, या मे बी एन एयर साइन। तो मे बी मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एक इंट्रोवर्ट वाली नेचर थी, एक शाय नेचर आप कह सकते हो, कि आप एकदम से किसी के साथ ओपन अप नहीं करते, और ये जो पर्सन था ये एडवेंचरर टाइप के पर्सन है, एकदम एक्सट्रोवर्ट, मस्ती मजाक पार्टी ये वो करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो फन, वो एडवेंचर जो ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे थे वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, वो ये कि ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है। फॉर सम ऑफ यू मे बी दे ऑल्सो वांट टू हैव दैट फिजिकल इंटीमेसी, आपके साथ फिजिकली एक्टिव भी होना चाहते हैं। लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है, या आप कहते हो कि चलो साथ में आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, सबको ये बता देते हैं कि हम एक रिलेशनशिप में है, आई फील कि उस चीज के लिए ये पर्सन जस्ट रेडी नहीं हो पाए, या उस चीज के लिए ये पर्सन ने जस्ट आपको बोला कि हाँ अभी देखते हैं। तो मतलब एक्शंस तो आपकी तरफ लिए, अपने एक्शन से फुल ऑन आपको ये दिखा रहे हैं कि हाँ आप ही के ऊपर लट्टू हैं, आपको ये पसंद करते हैं। बट कहीं ना कहीं जब भी वो कमिटमेंट वाली बात आती है वहां पे ये बंदा आके रुक जाता है या रुक जाती है, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा खल रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू वर्गोस मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। वैसे भी जैसा मैंने कहा आप एक अर्थ साइन हो, आपके लिए स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना ज्यादा इस इंसान की एडवेंचर वाली एनर्जी अच्छी लगती है, उतना ही ज्यादा वो चीज आपको इरिटेट भी करती है कि यार ठीक है, एडवेंचर मस्ती मजाक सब अपनी जगह अच्छा है, लेकिन कभी तो लाइफ में सीरियस भी होना होता है ना। अब करंट एनर्जी, या एटलीस्ट द एनर्जी फॉर जुलाई, यहाँ पे है द एट ऑफ पेंटिकल्स, और आप हो द अननोन कार्ड की एनर्जी में। इसका मतलब ये है वर्गो कि ये जो पर्सन है ये आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर बहुत एफर्ट लगाने वाला है, और इवन ये आपको ये तक बोलेगा कि ठीक है यार, मे भी मुझे कुछ टाइम चाहिए, मे बी एक दो साल, कुछ महीने चाहिए, एंड फिर मैं आपको वो कमिटमेंट दे दूंगा या दे दूंगी, एंड फिर हम लोग साथ में हो सकते हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ
साथ वर्गो आप बहुत सारे एफर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे इनको आप इतने पसंद हो, इतने ज्यादा अच्छे लगते हो कि ये पर्सन आपको पटाने के चक्कर में ना कुछ भी एफर्ट लगाएंगे। एंड ऐसे भी एफर्ट, मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिखा तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत दूर से ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए, और ऐसे एफर्ट जहाँ पे मतलब यहाँ आपके मुंह से बात निकली वहां उस इंसान ने पूरी कर दिया है। आपको कुछ खाने का मन है तो तुरंत वो चीज आपके घर पे डिलीवर हो गई है, खुद डिलीवरी बॉय बन के बाहर खड़े हुए हैं। तो मतलब वर्गो, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से कुछ रोमांटिक एफर्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट देयर इज अ बट। एंड वो बट ये है कि मुझे अभी भी ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं लग रहा, जिसकी वजह से आप हो जाओगे द अननोन कार्ड की एनर्जी में। नाउ द अननोन कार्ड इज अ कार्ड जहां पे एक पर्सन को ऐसा लगता है कि यार देयर इज समथिंग, कि दिमाग कुछ और कह रहा है और इंट्यूशन कुछ और कह रही है, और जिसकी वजह से आपको मालूम नहीं चल रहा है कि अभी हो क्या रहा है आपके साथ। आपका दिमाग ये कह रहा है कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो, उसके इतने एफर्ट्स हैं, वो इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फीलिंग्स तो जेन्युइन होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह लो या आपका हायर सेल्फ कह लो, एक एंग्जाइटी है अजीब सी इस इंसान को लेकर। वो ऐसी एंग्जाइटी है कि आप इस पे भरोसा करना चाहते हो, आप गिव इन करना चाहते हो, आप प्यार करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार व्हाट इफ दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कह रही है कि यार इस इंसान के अंदर मोस्टली वो सारी क्वालिटीज हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, द फीलिंग इज वेरी गुड। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक श्योरिटी होती है ना हमारे मन के अंदर कि यस दिस इज द वन, दिस इज द वन जिसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ बिताएंगे, दिस इज द वन जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो फीलिंग आपको नहीं आ पा रही है, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक चलने के बाद भी आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपको इस इंसान पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाउ फॉर सम ऑफ यू वर्गोस, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिस कुड बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। मतलब हो सकता है कि जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ ये चीज आपकी लाइफ में भी हुई ही नहीं है और अब ये होने वाली है, बिकॉज इट्स अ प्रिडिक्शन। तो आई फील कि ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसा भी साइन है यूनिवर्स से कि ये यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया आपकी जो इंट्यूशन है आपको उसकी सुनने की जरूरत है, क्योंकि दिमाग एक्सपीरियंस पे चलता है और इंट्यूशन आपके स्पिरिचुअल एनर्जी पे, एंड स्पिरिचुअल एनर्जी नेवर लाइज। ओके, क्योंकि अगर मैं फ्यूचरिस्टिक एनर्जी की बात करूं कि इन द फ्यूचर क्या होगा, मुझे यहाँ पे हैंडमैन रिवर्स और द टेम्परेंस कार्ड मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है वो कि इवेंचुअली सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये पर्सन अपने थॉट्स और अपने एक्शंस में बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे। माने कि वो ऐसे हो जाएंगे कि यार देखो मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ तुमको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो तो ये चीज मुझसे नहीं हो सकती। मतलब ये पर्सन आपको ये कहेंगे कि भाई देखो तुमको जो चाहिए मैं सब देने के लिए रेडी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, बट ये पर्टिकुलर चीज जो तुमको चाहिए वो मेरे से नहीं होगा। ओके, और आपको ऐसा लगेगा कि यार यही तो पर्टिकुलर वही चीज है जो मुझे चाहिए। नाउ फॉर सम ऑफ यू वर्गोस, अगर आप मैरिड हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ इस चीज पे फाइट कर रहे हो कि भाई तुम अपने पेरेंट्स के सामने मेरा स्टैंड लो, मेरी रिस्पेक्ट करो, यू शुड, मतलब आप मेरे अगर हस्बैंड हो या आप मेरी वाइफ हो तो कहीं ना कहीं आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये इंसान आपको ये कह रहा है कि यार देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज हमसे नहीं होगी। वो इतने रिजिड हो जाएंगे उस चीज में कि उनको लगेगा कि यार बस ये नहीं हो सकता। और आप एक ऐसी एनर्जी में होगे कि यार मैं सब चीजों के बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, बट ये चीज तो पक्का चाहिए ही चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप एक टेम्परेंस, एक पेशेंस वाली एनर्जी में आ जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। जैसा मैंने कहा वो अगर आपको ऑलरेडी फीलिंग आ रही है कि यार इसमें वो ठीक है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन एक वो चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये इंसान करने को रेडी नहीं है, देन यू नीड टू लीव द रिलेशनशिप। ठीक है, आपको अभी ये रिश्ता खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज आगे भी ऐसी ही चलेगी। तो अगर आप मेरी रीडिंग ये सोच के सुन रहे थे कि वंशिका शायद बता दे कि कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊं मुझे नहीं लगता कि उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा। जो चीज वो आपको आज नहीं दे रहे हैं वो चीज वो आपको कल भी नहीं देंगे। और ये चीज अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो आप रिलेशनशिप में आगे जाइए, क्योंकि फीलिंग्स है, प्यार है, जो भी एफर्ट ये लगा रहे हैं दैट इज ऑल वैलिड, वो सच में करना चाहते हैं आपके लिए चीजें। लेकिन
जैसा मैंने कहा, जो चीज अभी नहीं कर रहे वो आगे भी नहीं करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में या तो आप एक्सेप्ट करके आगे चल लो इनके साथ, या फिर आप वो चीज एक्सेप्ट करके इनको पीछे छोड़ दो, वो आपका डिसीजन है। एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस, या कुछ सॉरी जो सीक्रेट मैसेजेस इस इंसान की तरफ से, कुछ ऐसी चीजें जो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, या समझ नहीं आता इनको कैसे आपको एक्सप्रेस करें। दो कार्ड्स निकल के आए। आई डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू यू एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। ठीक है। नाउ फॉर सम ऑफ द वर्गोस, जैसा मैंने आपको कहा कि ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है, ये आपके लिए बहुत एफर्ट लगाना चाहते हैं और ये जेन्युइनली अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर भी रहे हैं। आप में से कुछ वर्गो शायद ऐसे भी हो कि कुछ टाइम से आपकी इस इंसान से बात नहीं हुई है, और मे बी वो इसलिए क्योंकि ये इंसान अभी भी उस चेंज के प्रोसेस में है एंड दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स, लेकिन शायद अभी वो चेंज आया नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करने आएंगे तो आप फिर पूछोगे कि हाँ जी भाई चेंज हो गए, और वो बोलेंगे कि नहीं यार अभी तक तो नहीं हो पाया, अभी तक तो मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ, एंड दैट्स गोइंग टू बी एन इश्यू। ओके, लेट्स सी और कौन से कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं। आई वॉन्ट यू टू मूव ऑन। फॉर सम ऑफ यू वर्गोस, जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम डेफिनेटली कमिटमेंट का है। मैं ये नहीं कहती कि सबका प्रॉब्लम कमिटमेंट है, बट 100% कोई ना कोई वर्गो ऐसा है जहाँ पे ये पर्सन आपको यही कह रहे हैं कि वो आपको रिलेशनशिप में जितनी चीजें होती है वो सब दे सकते हैं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। वो आपके साथ शादी का आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, या वो आपके साथ परमानेंटली आ नहीं सकते हैं। तो इन दैट केस ऐसा भी हो सकता है वर्गो कि ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि यार अगर ये चीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो आप मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि देखो यही चीज होती है रीडिंग्स के बारे में कि आप में से कुछ वर्गोज यहाँ पर हो, कुछ वर्गोज इस एनर्जी में है, कुछ ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल रिजिड हो चुका है, जहाँ पे पर्सन आपको बोल चुके हैं कि भैया यही मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज नहीं करोगी मुझसे। तो आई फील दैट इज वाई वो पर्सन आपको ये चॉइस भी दे रहे हैं कि भैया अगर आप ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो फिर आपका मूव ऑन करना ही शायद सही होगा। लास्ट कार्ड चलो देखते हैं वर्गो क्या मिलता है। यू हर्ट मी। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि ये पर्सन आपको भी ब्लेम कर रहे हैं चीजों के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये चीज उनसे नहीं हो पाएगी, लेकिन महीनों के बाद भी, इतने हफ्ते हो चुके हैं, इतने महीने हो चुके हैं, और आज भी क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए नॉर्मल रहते हो, फिर एक दिन आपकी फिर उसी चीज के ऊपर लड़ाई हो जाती है, सेम बात के ऊपर सेम डिस्कशन होता है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या थर्ड पार्टी क्यों नहीं हटा रहे हो, डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे हो उससे, मेरे से शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो वही सारी चीजें दोबारा दोबारा आ जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी कभी आपको ब्लेम करते हैं उस चीज के लिए कि यार अगर तुमने पहले ही, मैं तुमको पहले बोल चुका हूँ या पहले ही बोल चुकी हूँ कि ये चीज नहीं हो सकती है, तो अब क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो उस चीज के लिए, क्यों उसी चीज के ऊपर लड़ रहे हो, और क्यों आप मुझे हर्ट कर रहे हो बार बार। या तो एक्सेप्ट करके आप ही चले जाओ, मुझे मत पुश करो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत क्लियर हूँ। ओके, सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी वर्गो, बट आई थिंक आपको सोचना चाहिए। जैसा मैंने कहा आपके लिए मैसेज ही ये है, या तो एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन कर लो, या एक्सेप्ट करके उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। चेंज होगा ये मत सोचना। एनीवेज दैट्स व्हाट आई गेट फॉर यू वर्गो, एंड आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऑल्सो अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू वेरी सून वर्गो, बाय।